नेशनल हिल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक श्रीवास्तव। किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहाँ के सरकार का गठन राजनीतिक दल ही करते हैं। दो या दो से अधिक राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरते हैं, जनता उन्हें चुनती है और वही राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं। जो सरकार बनाता है वह विपक्ष की आलोचना विभिन्न बिंदुओं पर करता ही रहता है और जो विपक्ष में है वह सरकार की आलोचना विभिन्न बिंदुओं पर करता रहता है। आंतरिक मामलों में यह आलोचना प्रत्यालोचना चलती रहती है। विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष जब मजबूत होगा तभी वह जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से सरकार के सामने उठा सकेगा और सरकार से उन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास कर सकेगा। लेकिन यह आंतरिक मामलों तक ही सीमित है। यदि कोई दुनिया का देश भारत पर आक्रमण करे या आक्रमण करने की कोशिश करे या बॉर्डर पर जमावड़ा लगाए सेना का, उस वक्त सभी राजनीतिक दलों का एक साथ होना, एकजुटता का प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी है। उसका कारण यह है कि इससे जो भी देश भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा, उस देश की सरकार, उस देश की सेना और उस देश की जनता को यह संदेश साफ तौर से जाएगा कि यदि हमने आक्रमण करने की कोशिश की या बॉर्डर पर तनाव करने की कोशिश की तो निश्चित तौर से हमें मुंह की खानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से मुद्दों पर उनसे हम सब का विचार नहीं मिल सकता है, लेकिन यदि जहां देश की बात हो वहां पर विचार मिले या न मिले, सरकार को समर्थन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार है वही देश की रक्षा करेगी और देश है तभी हम आप हैं। इसलिए विरोध को प्रदर्शन करने के लिए ढेर सारे मौके मिलेंगे। जब समस्या का समाधान हो जाए उसके बाद सदन के अंदर पूरे गर्मा गर्मी बहस के साथ विरोध कीजिए, सरकार से प्रश्न कीजिए, यह उचित समय होगा। लेकिन फिलहाल जिस समय संकट है उस समय राजनीतिक एकता का प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केंद्र की सत्ता में लंबे समय तक रह भी चुके हैं, इसके बावजूद वह इस विपत्ति के समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और इसमें एक मुख्य भूमिका निभा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता भी जो सरकार में अहम पदों पर रह चुके हैं, वह भी इस मुसीबत के समय में ऐसी वाणी बोल रहे हैं जो दूसरे देश की ताकत को बढ़ाएगा, हमारे सेना के मनोबल को कम करेगा और हमारे देश की ताकत को भी कम करेगा। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में शासन की है और अभी हाल में ही भारत चाइना बॉर्डर पर काफ़ी तनातनी की स्थिति पैदा हुई, अभी भी है। इस तनातनी में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, चाइना के भी 45 जवानों के मारे जाने की खबर है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और ममता बनर्जी जैसी शख्स जो केंद्र सरकार की
घनघोर विरोधी हैं, उन्होंने भी केंद्र के पक्ष में अपना मत रखा और कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ में है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ में है, सरकार जो भी एक्शन लेगी वह उसका हामी भरेंगे। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो लंबे समय तक शासन में रही, जिसको कांग्रेस कहते हैं, उनके 4 नेताओं का बयान मैं आपको सुनाता हूं। यह इस परिस्थिति के लिए उचित नहीं है। पहले है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी। मैं इनको पढ़ करके आपको बता रहा हूँ। किस दिन लद्दाख में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, सरकार को कब पता चला, अब भी इस विवाद के अहम पहलुओं को लेकर हम अंधेरे में हैं। क्या सरकार को नियमित रूप से देश की सीमाओं की सैटेलाइट तस्वीर नहीं मिलती है? खुफिया एजेंसियों ने असमान गतिविधियों पर जानकारी नहीं दी? हो सकता है कि ये प्रश्न सही हो, लेकिन समय उचित नहीं है। अब मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रामकता के आगे भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया है। ट्वीट कर कहा है कि यह जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए, वो कहाँ शहीद हुए। इस पूरे मामले में कहीं प्रश्न ही नहीं दिखता है, और यदि प्रश्न है भी तो समय सही नहीं है। तीसरे हैं प्रियंका गांधी। उनका कहना है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। क्या कहना चाहती हैं स्पष्ट नहीं। अब पी चिदम्बरम जो सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, सरकार का चला चुके हैं, सारे मामलों से विज्ञ हैं, उनका कहना है कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी नहीं है। यह सही है तो 5-6 मई को क्या हुआ? चीन भारत के सैनिकों में संघर्ष क्यों हुआ? भारत ने अपने 20 जवान क्यों खोए? यदि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ नहीं की तो फिर 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक क्यों हुई? मान लेते हैं कि प्रश्न जायज है, लेकिन क्या यह समय उचित है कि आप ऐसे प्रश्न करें जो कि विदेशी मुल्क की सरकार वहाँ की सेना को मजबूती प्रदान करे? मेरा कहना है कि कांग्रेस या अन्य कोई भी दल इस वक्त और इस मुद्दे पर भारत सरकार का साथ देना चाहिए, जिससे कि हम मजबूती से चाइना को परास्त कर भारत को विजय दिला सके और भविष्य में भी चाइना की हिम्मत न पड़े कि वो भारत पर आंख उठा करके देखे। धन्यवाद।